हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द WS क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से गूगल एड्स प्लेटफॉर्म को यूज करके हम अपना पहला कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सीधे चलते हैं गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म पर और देखते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरीके से हम स्टेप्स को फॉलो करके अपना पहला कैंपेन सेटअप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गूगल में हम लोग सबसे पहले टाइप करेंगे गूगल एड्स, देन वी विल गो ऑन ये पहला वाला लिंक जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर साइन इन के ऑप्शन से हम लोग को गूगल अकाउंट से साइन इन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अपनी आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ इसमें। तो दोस्तों, यहाँ पर हम गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म में लॉगिन हो चुके हैं और ये जो हमें इंटरफेस दिख रहा है ये गूगल एड्स का डैशबोर्ड है। तो सबसे पहले हम लोग को जो कैंपेन क्रिएट करना है, तो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल में न जाते हुए सीधे चलते हैं हम लोग कैंपेन पर। और यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी कोई कैंपेन क्रिएट कर चुके हैं तो आपको पूरे यहाँ पर उन कैंपेन्स की लिस्ट दिखेगी। बट अभी हम लोग क्योंकि फर्स्ट स्टेप पे हैं, बिल्कुल पहला कैंपेन क्रिएट करने वाले हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, या तो यहाँ पर हम न्यू कैंपेन क्लिक करके हम एक नया कैंपेन सेटिंग विजार्ड खोल सकते हैं, या फिर हम चाहें तो ये जो आपको ब्लू कलर का प्लस आइकन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करके न्यू कैंपेन सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीधे हम लोग क्लिक करेंगे न्यू कैंपेन पर। अब उसके बाद क्योंकि गूगल एड्स का प्लेटफॉर्म आपको अलग अलग कैंपेन सेटअप करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिनमें से आप कैंपेन के टाइप को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हम लोग सर्च कैंपेन बनाने वाले हैं, इसलिए हम सबसे पहले सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। देन उसके बाद ये आपसे पूछता है कि आपका जो गोल है वो कैंपेन सेटअप करने का गोल क्या है। देखिए, कैंपेन सेटअप करने का गोल भी अलग अलग हो सकते हैं। कैसे, अगर आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आपका गोल मेन क्या होगा कि आपके कन्वर्जन जो है वो सेल के फॉर्म में हो, आपका प्रोडक्ट जो है वो बिके। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आपका गोल क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स मिले, राइट। और अगर आप कोई दूसरे टाइप की सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आए, तो आपको वेब ट्रैफिक वाले गोल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें इन तीनों ऑप्शंस में से वेबसाइट ट्रैफिक वाले गोल को सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड देन आपको अपनी वेबसाइट का यहाँ पर एड्रेस डालना होगा। तो हम लोग अपनी वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पर टाइप कर देते हैं wscubetech.com एंड नाउ वी विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो सबसे पहले आपसे कैंपेन का नाम पूछ रहा है और जो बाकी दो चीज़ें हम लोगों ने सेटअप की थी जो जनरल सेटिंग्स में थी, वो थी हमारा टाइप, यानी कि जो कैंपेन का टाइप है वो क्या है, क्या हम सर्च कैंपेन बनाना चाह रहे हैं या ऐड कैंपेन बनाना चाहते हैं, या अपनी ऐप को प्रमोशन करने के लिए कोई कैंपेन रन करना चाहते हैं, या हमारा कैंपेन शॉपिंग का है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव वहाँ पर हम लोगों ने सेलेक्ट किया था वो सर्च, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर जो हमारा गोल था वो क्या था कि हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाना है, तो वो वाला दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही। नाउ कैंपेन नेम, तो जो अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में आपने देखा था कि वहाँ पर आपको कैंपेन की एक लिस्ट सी दिखाई दे रही थी, क्योंकि वहाँ पर कोई हम लोगों ने कैंपेन अभी ऑलरेडी क्रिएट नहीं किया था, इसलिए वहाँ पर लिस्ट नहीं थी। बट इन केस अगर बहुत सारे आप कैंपेन्स ऑलरेडी बना चुके हैं तो वहाँ पर आपको लिस्ट दिखेगी। तो अगर बहुत सारे कैंपेन्स पे आप एक साथ काम करते हैं तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए समझना कि आपने कौन सा कैंपेन किस पर्पस के लिए बनाया, क्योंकि एक ही बिजनेस के लिए हम 10 कैंपेन बना सकते हैं, एक ही बिजनेस के लिए हम 5 कैंपेन बना सकते हैं, क्योंकि हर बार हर एक कैंपेन का अलग गोल होता है। तो ऐसे में बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है समझने में कि कौन सा कैंपेन किस पर्पस को सर्व कर रहा है। तो यहाँ पर जब आप कैंपेन का नाम लिखते हैं तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखकर लिखें, ताकि आपको ये बात देखते ही, कैंपेन का नाम देखते ही आपको ये बात समझ में आ जाए कि ये कैंपेन किस पर्पस को सर्व कर रहा है। जैसे यहाँ पर वेबसाइट ट्रैफिक सर्च 4, तो अब इस 4 को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सर्च कैंपेन इस टाइप से लिख देते हैं तो थोड़ा सा आपको ये देख के समझ में आने लगेगा कि भाई इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए ये जो कैंपेन हम लोगों ने बनाया है, ये तो पहली बात तो ये सर्च कैंपेन है, देन द सेकंड थिंग इज इसका जो गोल था वो वेबसाइट ट्रैफिक का था। तो यहाँ से आपको बड़ी हेल्प मिलने वाली है। उसके बाद आपको नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है वो है नेटवर्क्स का, यानी कि आपका ऐड आप कहाँ पर सर्व करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए सर्च नेटवर्क में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स दिख रहा है, इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर्स, यानी कि आप चाहते हैं कि जो आप ऐड बना रहे हैं, जो आप कैंपेन रन कर रहे हैं, वो उसकी डिलीवरेबिलिटी वो जो है गूगल पर भी दिखे और गूगल के जो सर्च पार्टनर प्लेटफॉर्म्स पर हैं उन पर भी दिखे। तो ऐसे में आपको ये वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आप आते हैं तो आपको यहाँ पर दिख रहा है टारगेटिंग एंड ऑडियंस। तो अगर ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर, क्योंकि देखिए ये काफ़ी कस्टमाइज चीज़ है, जिस टाइप का आपका बिजनेस होगा आपको अपने टारगेटिंग और ऑडियंस को उसी हिसाब से सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर सपोज करते हैं हम लोगों ने
सेलेक्ट कर रखा हुआ है इंडिया को। अगर आप एडवांस सर्च में जाएं तो आपको और भी ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोकेशन वाइज यानी कि सिटी वगैरह डालकर भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। कुछ मल्टीपल सिटीज़ आप डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर अगर डाल के आपको दिखाऊं तो आपने यहाँ पर एक सिटी सेलेक्ट कर ली दिल्ली, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दिल्ली में आपको कितनी पोटेंशियल रीच मिलने वाली है। और उसके बाद अगर आप दूसरा, जैसे मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर मुंबई, तो आप इस तरीके से सिटीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप अपनी लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं। अगर दूसरा ऑप्शन देखें तो यहाँ पर आपको रेडियस का ऑप्शन दिख रहा है, जिसमें यहाँ पर अगर आप यूनिट्स देखें तो ये माइल्स हैं और ये आगे जो न्यूमेरिक यूनिट दी हुई। तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोग डालते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर डाला कनॉट प्लेस दिल्ली, तो अगर यहाँ पर हम लोगों ने डाला कनॉट प्लेस दिल्ली और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 20 माइल्स अराउंड कनॉट प्लेस दिल्ली, यानी कि ये उस पर्टिकुलर कनॉट प्लेस दिल्ली वाली लोकेशन से जो रेडियस बनेगा वो बनेगा 20 माइल्स का। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो हम लोग इसको किलोमीटर्स में चेंज कर देते हैं और उसके बाद अगर हम इसको टाइप करते हैं कनॉट प्लेस दिल्ली, तो आप देखेंगे कि ये अब जो दूसरा वाला जो रेडियस बना, इसको पहले वाले को हम लोग यहाँ पर डिलीट कर देते हैं और बाकी इन दोनों चीज़ों को भी डिलीट कर देते हैं, ताकि आपको यहाँ पर समझ में आने लगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। हम लोगों ने कनॉट प्लेस एक प्लेस को सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट किया कि भाई कनॉट प्लेस से 20 किलोमीटर के रेडियस में हमारा एड सर्व होना चाहिए। तो इस टाइप से हम रेडियस टारगेटिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा अगर हम छोटा करें, सपोज करते हैं कि कनॉट प्लेस से हम 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की रेडियस को सेलेक्ट करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर 4 किलोमीटर सेलेक्ट किया और नाउ अगर हम इस पर एंटर क्लिक करें और इसको यहाँ पर से हटा देते हैं और यहाँ पर टाइप कर लेते हैं वापस कनॉट प्लेस, तो अब आप देखेंगे कि जो कनॉट प्लेस है उसके 4 किलोमीटर का रेडियस यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। तो इस टाइप से रेडियस टारगेटिंग करी जा सकती है और ये उस वक्त यूजफुल होती है जब आपका बिजनेस जो है वो लोकल बेस्ड होता है। जैसे कि हम बात करें कोचिंग क्लासेस की, जो हमारी एकेडमिक कोचिंग क्लासेस होती हैं, या और आसान शब्दों में कहें तो जो ट्यूशन क्लासेस होती हैं। अगर आप किसी ट्यूशन क्लासेस के लिए एड रन करना चाहते हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि जो आपका जो शहर है जो 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर में फैला हुआ है उस पूरे शहर को आप नहीं टारगेट करेंगे, क्योंकि जो कोचिंग क्लासेस होती हैं बेसिकली एकेडमिक कोचिंग क्लासेस होती हैं, जो लोग ट्यूशंस पढ़ाते हैं घर पर या छोटे से सेटअप पर, वो क्या करते हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन को टारगेट करते हैं, एक पर्टिकुलर छोटी सी टेरिटरी को टारगेट करते हैं। उनका टारगेट पूरा शहर नहीं होता है। तो इस टाइप के जो एड टारगेटिंग का मेथड्स हैं, रेडियस टारगेटिंग के मेथड्स हैं, ये वहां पर काम आने वाले हैं जब आपके बिजनेस थोड़े से लोकल होते हैं। जैसे कि आपका कोई अगर आइसक्रीम पार्लर है, तो आपका आइसक्रीम पार्लर है, उसके लिए आप ऐड चलाना चाहते हैं, तो आप चाहेंगे कि हमारा जो आइसक्रीम पार्लर है उसके रेडियस से लगभग 5, 7, 8 किलोमीटर तक लोगों को पता चल जाए, क्योंकि मेरे आइसक्रीम पार्लर पर आइसक्रीम खाने के लिए कोई 25 किलोमीटर से नहीं आएगा। ऐसे चांसेस बहुत कम है या बहुत रेयर हैं। तो इस टाइप की टारगेटिंग यहाँ इस टाइप के बिजनेस पर यूज होती है। तो ये जो टारगेटिंग वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। अगर आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट चला रहे हैं और उस वेबसाइट पर टारगेट लाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप ये छोटी सी लोकेशन टारगेटिंग नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आप पूरी कंट्री को टारगेट करेंगे, क्योंकि आप शिपिंग कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट की शिपिंग कर सकते हैं थ्रू आउट द कंट्री। तो इसलिए मैं कहता हूं कि यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उसके हिसाब से आप यहां पर टारगेटिंग करेंगे। एनीवेज, ये थे हमारे एडवांस ऑप्शंस। देन नीचे आपको लोकेशन ऑप्शंस और दिखते हैं, ये भी थोड़ा सा एडवांस में चला जाता है। लोकेशन ऑप्शन में आप देखें तो यहाँ पर आपको 3 चीजें दिख रही हैं टारगेट की। फर्स्ट इज पीपल इन और हु शो इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन, यानी कि ये एक वाइड रेंज ऑफ सिलेक्शन है। यानी इस पर्टिकुलर लोकेशन में अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा एड उन लोगों को दिखेगा जो इंडिया के अंदर हैं, और हु शोज इंटरेस्ट इन, यानी अगर कोई आउट ऑफ इंडिया भी है, अगर कोई यूएस में भी है बट उसने इंटरेस्ट कैटेगरी में इंडिया सेलेक्ट कर रखा है, या वो जो उसकी प्रोफाइल है उसके इंटरेस्ट में इंडिया है, तो इन दैट केस हमारा एड उसको भी दिखेगा। अब यहां पर जो आप दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं, पीपल इन योर टारगेटेड लोकेशन, यानी अगर कोई यूएस में बैठा हुआ है तो उसको हमारा एड नहीं दिखेगा। अगर उसको इंटरेस्ट है तब भी उसको हमारा एड नहीं दिखेगा, केवल ये ऐड उसको दिखेगा जो हमारी टारगेटेड लोकेशन में है, यानी जो इंडिया के अंदर है। और थर्ड ऑप्शन क्या है, वो लोग जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस के बारे में सर्च कर रहे हैं उनको ऐड दिखे। जैसे अगर कोई टाइप करता है बेस्ट रेस्टोरेंट इन इंडिया, तो अब चाहे वो यूएस में हो चाहे वो इंडिया में हो, उसको हमारा ऐड
दिखना ही दिखना है। तो इस तरीके से थोड़ी सी एडवांस टारगेटिंग आपको दिखती है। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ जगहों को एक्सक्लूड कर दें, कुछ लोकेशन को आप नहीं दिखाना चाहते हैं अपना ऐड, तो इन दैट केस आपको यहाँ पर एक्सक्लूजन का भी ऑप्शन मिलता है। देन आप यहाँ पर से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज वाला ऑप्शन है आपके पास की लैंग्वेज टारगेटिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद आप ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो ऑडियंस आप सेलेक्ट करेंगे वो बेसिकली इंटरेस्ट टारगेटिंग होती है। जैसे कि कोई अगर जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखता है तो आप यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि वो लोग जो इस टाइप से इंटरेस्ट रखते हैं उनको आप टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऑडियंस का और क्लस्टर क्रिएट कर सकते हैं। देन बजट एंड बिडिंग, तो यहाँ पर आपको एवरेज बजट सेट करना है। सपोज करते हैं हम लोग यहाँ पर 300 सेट कर लेते हैं कि मैं 300 रुपये पर डे खर्च कर सकता हूँ। एंड देन डिलीवरी मेथड, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टैंडर्ड और एसिलरेटेड, ये दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि 300 रुपए को खर्च करना है गूगल एड्स को, आपके 300 रुपए गूगल एड्स खर्च करेगा, बट उसको वो सेगमेंट्स में बांट देगा, यानी थ्रू आउट द डे वो पूरे दिन 300 रुपए को यूटिलाइज करना चाहता है। बट एसिलरेटेड के केस में क्या होता है कि वो जितने जी चांसेस मिलते हैं वो ये नहीं देखेगा कि आपका ऐड 2 बजे दोपहर में खत्म हो गया या वो 6 बजे शाम को खत्म होता है। उसको इस वक्त पूरे दिन आपके ऐड को डिवाइड नहीं करना है, पूरे दिन आपके ऐड को नहीं चलाना है। अगर उसको इंप्रेशंस मिल रहे हैं, उसको क्लिक्स मिल रहे हैं, तो वो तुरंत आपके एड्स को रन कर देगा। हो सकता है 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में ही आपका बजट एग्जॉस्ट हो जाए। ये डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप के इंप्रेशन मिले, या आप कितना ज्यादा या कम बजट रखते हो। बट ये थ्रू आउट आपका बजट पूरे दिन तक नहीं चलेगा। बट स्टैंडर्ड के केस में क्या होता है कि ये कोशिश करता है गूगल एड्स, ये ट्राई करता है या इस टाइप की ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी यूज करता है कि आपका जो ऐड है वो पूरे दिन डिवाइड हो जाए, पूरे दिन वो चले। देन बिडिंग में फोकस क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर भी हमारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। बट हमने क्योंकि शुरुआत में जो अपना ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर रखा है वो था हमारा वेबसाइट ट्रैफिक लाना। तो अगर हम वेबसाइट ट्रैफिक लाना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पर क्लिक्स ही रहेगा। जो बिडिंग का फोकस है वो क्लिक्स ही रहेगा। देन मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट, यानी कि आप कितना पर क्लिक पे कर सकते हैं। देखिए ये एक्चुअल नहीं है जो आपको कॉस्ट आएगी पर क्लिक, ये मैक्सिमम है। दो टर्म्स होते हैं, एक होता है एक्चुअल सीपीसी और एक होता है मैक्सिमम सीपीसी। एक्चुअल सीपीसी का मतलब होता है कि आपने वास्तव में पर क्लिक आपने अपना ऐड चलाया गूगल पर, उस ऐड पर कोई ऑडियंस आती है और क्लिक करती है तो आपका कितना खर्च हुआ, ये होता है आपका एक्चुअल सीपीसी। बट अगर आप गूगल को बता रहे हैं कि भाई मेरे ऐड पर अगर क्लिक आता है तो मैं 3 रुपए पर क्लिक खर्च कर सकता हूं, मतलब 3 रुपए तक अगर मेरे ऊपर खर्चा आ रहा है तो आप मेरे क्लिक को, तो आप मेरे ऐड को क्लिक दिलाइए, मेरे क्लिक ऐड को आप इंप्रेशन कराइए, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर ये मैक्सिमम सीपीसी बिड होती है। तो हम लोग सपोज करते हैं यहां पर इनिशियल रख लेते हैं 3 रुपए। एंड देन यहां पर आपको और भी ज्यादा ऑप्शंस दिख रहे हैं, विचार ऐड एक्सटेंशंस, ये थोड़े से एडवांस ऑप्शंस है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की कोशिश करता हूं यहां पर कि ऐड एक्सटेंशंस क्या होते हैं। एक किसी भी हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, कोई ऐड जब तक आप नहीं देखेंगे आप इसको नहीं समझ पाएंगे कि ऐड एक्सटेंशंस क्या होते हैं। यहाँ पर इमेजेस में हम लोग जाते हैं और देखते हैं कोई एक पर्टिकुलर ऐड अगर आप लें, जैसे ये वाला पर्टिकुलर ऐड है तो इस पर देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ऐड लिखा हुआ है, इसका मतलब एक स्पॉन्सर्ड ऐड है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक आपको एड्रेस दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर लोकेशन एक्सटेंशन यूज किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेलर रेटिंग्स दिख रहा है, यहाँ पर आपको कस्टमर रेटिंग्स दिख रही हैं, यहाँ पर आपको जो आपकी वेबसाइट के दूसरे लिंक्स हैं, साइट लिंक्स है वो दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक फोन नंबर दिख रहा है, यानी कि आपका कॉल एक्सटेंशन लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये जितने भी आपका जो ऐड बनेगा उसके जो ये सारे एक्सटेंशन हैं वो बेसिकली यहाँ से मैनेज होंगे। आप और भी ज्यादा आपको यहाँ पर एक्सटेंशन दिख रहे हैं, प्राइस एक्सटेंशन, प्रमोशन एक्सटेंशन, मैसेज एक्सटेंशन, अगर आपकी कोई ऐप है तो ऐप एक्सटेंशन, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट, तो बहुत सारे एक्सटेंशन आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। देन वी विल गो एंड क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। तो ये जो हमारा नॉर्मल कैंपेन की सेटिंग वाला सेक्शन था ये कंप्लीट हो जाएगा। नाउ विल कम टू द पार्ट नंबर 2, ये दूसरा पार्ट है हमारा। आप यहाँ पर देखें तो ऊपर आपको टाइमलाइन दिख रही है, जो जो हमारी चीजें कंप्लीट होती जाएंगी उस पर टिक आता जाएगा। तो हमने जो बेसिक हमारी कैंपेन की सेटिंग थी कि भाई हम अपने कैंपेन का नाम क्या रखेंगे, कैंपेन की जो ऑडियंस है, जो टारगेटेड ऑडियंस है वो कैसी होगी, बिडिंग कितनी होगी, बजट कितना होगा, कॉल एक्सटेंशन हमको लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं, ये सारी चीजें आप वहां पर सेट करते हैं। अब देखिए कोई भी जो गूगल ऐड के ऊपर कैंपेन बनता है
उसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज कैंपेन वाला पार्ट, जो हम लोगों ने अभी सेटिंग वाला पार्ट देखा। उस कैंपेन के अंदर एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं ऐड ग्रुप्स, यानी एक पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर हम मल्टीपल ऐड ग्रुप्स बना सकते हैं, और मल्टीपल ऐड ग्रुप्स के अंदर हम मल्टीपल एड्स बना सकते हैं। यानी इन जनरल इसके 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर हो गई हमारी कैंपेन, दूसरी लेयर हो गई हमारी ऐड ग्रुप, और तीसरी लेयर हो गई हमारी एड्स। तो यही तीनों चीजें आपको यहां पर भी देखने को ऊपर मिल रही हैं कि पहली लेयर पर आप अपने कैंपेन की सेटिंग करते हैं, और दूसरे लेयर पर आप विद इन कैंपेन आप अलग अलग ऐड ग्रुप्स बनाते हैं डिपेंडिंग। जैसे एक वेबसाइट है आपकी, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, उस ई कॉमर्स वेबसाइट पर आपने सेलेक्ट कर लिया कि आप मैक्सिमम बजट कितना खर्च कर सकते हैं उस कैंपेन के लिए। सारी चीजें जो हम लोगों ने अभी पहले देखा, ये सारी आपने सेट कर ली। अब आपके पास 2 प्रोडक्ट हैं, उस ई कॉमर्स वेबसाइट पर आप 2 प्रोडक्ट बेचते हैं, तो आपने क्या किया, उन दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट ऐड ग्रुप बना लिया। तो इस तरीके से ऐड ग्रुप्स को यूज किया जाता है, और विद इन दोज ऐड ग्रुप्स आप अलग अलग एड्स बनाएंगे। आप 2, 3, 4, 5 एड्स बना लेंगे अलग अलग तरीके की, उनकी हेडलाइंस अलग रखेंगे, उनका कंटेंट अलग रखेंगे, किसी में कॉल एक्सटेंशंस यूज करेंगे, किसी में कॉल एक्सटेंशंस यूज नहीं करेंगे। इस टाइप से आप उनकी अलग अलग, हम क्या बोलेंगे कि वेरिएंट्स, अलग अलग वेरिएंट्स उन एड्स का बना लेंगे, और उसके बाद आप टेस्ट करेंगे कि कौन सा एड अच्छा परफॉर्म करता है। उस ऐड को लेकर आप कंटिन्यू हो जाएंगे और बाकी के एड्स को पॉज कर देंगे। तो इस तरीके से ये जो पूरा मैकेनिज्म है, ये जो पूरा सिस्टम है, ये काम करता है। ये सब जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे और एडवांस लेवल पर जाएंगे तो आपको ये चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। एनीवेज, अभी हमारा क्या काम था कि हम लोगों ने अपना कैंपेन की सेटिंग कर ली। अब हमको ऐड ग्रुप बनाना है, तो हमने अपने ऐड ग्रुप का नाम रख लिया यहां पर ऐड ग्रुप 1। अब यहां पर अगर आप देखें, देखिए यहां पर आपको 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक है स्टैंडर्ड ऐड ग्रुप टाइप और एक है डायनामिक ऐड ग्रुप टाइप। तो स्टैंडर्ड ऐड ग्रुप टाइप का मतलब होता है कि वो ऐड ग्रुप जिसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन आप अपने आप से करेंगे, और जो डायनामिक ऐड ग्रुप होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका रोल बहुत कम हो जाता है, और गूगल ऐड क्या करता है, आपकी जो वेबसाइट है उसी पर बेस्ड अलग से अपने आप कीवर्ड्स निकाल लेता है, और उन कीवर्ड्स के ऊपर बिडिंग करके आपके एड्स को परफॉर्म कराता है। यानी कि यहां पर बहुत कुछ ऑटोमेशन होता है। लेकिन अगर आपको गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म की नॉलेज है, आपको पता है बिडिंग कैसे काम करती है, कीवर्ड्स कैसे काम करती है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप स्टैंडर्ड वाले ऑप्शन पर ही जाएं। अब जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर बेस्ड यहां पर पूरा कीवर्ड्स का आपको स्नैपशॉट मिलता है कि कौन सा वेबसाइट डिजाइन, क्योंकि हम वेबसाइट डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, इन सारे प्रोजेक्ट्स में डील करते हैं, इन सारी सर्विसेज में डील करते हैं। इसलिए उसने जो गूगल ऐड है वो हमारी वेबसाइट को स्कैन करता है, और उसके हिसाब से उसने देखा कि हमारी वेबसाइट के लिए कौन कौन से कीवर्ड्स बेहतर रहेंगे। बट मैं यहाँ पर भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टोटली यहाँ से तुरंत रिलाई होकर आप अपना ऐड मत बनाएं, या अपना ऐड ग्रुप मत बनाएं। आप क्या करें, 2, 4, 5 दिन गूगल एड्स के अकाउंट में जो आपका गूगल का कीवर्ड प्लानर होता है उसको यूज करें, और जो आपके कॉम्पिटिटर्स की एनालिसिस है उसको यूज करें, और उसको यूज करने के बाद 1, 2, 3 दिन का टाइम लें, और उसके बाद आप अपने कीवर्ड्स यहाँ पर यूज करें। यहाँ पर जो मैं आपको डायनेमिक वाली बात बता रहा था कि जो आप अपना ऐड ग्रुप का टाइप है उसको डायनेमिक भी रख सकते हैं, जिसमें गूगल अपने आप से जो है वो आपके ऐड को डिजाइन कर देगा, और देन जो रिलेवेंट कीवर्ड्स हैं उनको सेलेक्ट करके आपके ऐड की परफॉर्मेंस करेगा या आपके ऐड के इंप्रेशंस बनाएगा। तो इसके ऊपर मैं सेपरेट पूरा एक वीडियो बना चुका हूं कि किस तरीके से आप डायनेमिक एड्स क्रिएट करेंगे, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहे तो उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको और भी ज्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो को समझने में। अब यहाँ नीचे अगर आप आए तो आपको दिखता है कीवर्ड टाइप्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कीवर्ड टाइप्स हैं। एक तो ब्रॉड मैच है, फ्रेज मैच है, देन एग्जैक्ट मैच है। यानी कि जब कोई यूजर यहाँ पर देखिए, जब कोई यूजर आता है और गूगल में यहाँ पर जैसे उसने कीवर्ड टाइप किया, यहाँ पर वो टाइप करता है, सपोज करते हैं वेब डिजाइन, तो अब वेब डिजाइन के ऊपर उसको ये पर्टिकुलर एक ऐड दिखता है वेफर लैब्स का। तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड को एग्जैक्टली वेब डिजाइन टाइप, यहाँ पर जो ये वाला ऐड ओनर था जिसने इसको ऐड को लगाया है, उसने एग्जैक्टली वेब डिजाइन कीवर्ड सेलेक्ट किया होगा। हो सकता है वो वेबसाइट डिजाइन कीवर्ड को सेलेक्ट किया उसने, फिर भी उसका ऐड वेब डिजाइन कीवर्ड पर आ रहा है। तो ये सब होता है कि हमने अपने कीवर्ड को क्या टाइप दे रखा है, कीवर्ड को क्या एक्सप्लेन किया कि भाई हमारा कीवर्ड ब्रॉड मैच है, या हमारा कीवर्ड फ्रेज मैच है, या हमारा कीवर्ड एग्जैक्ट मैच है। सपोज करते हैं अगर हमने एग्जैक्ट मैच सेलेक्ट करके रखा हुआ है, तो अगर कोई टाइप करता है वो एग्जैक्ट क्वेरी,
तभी हमारा ऐड ट्रिगर होगा। अगर कोई टाइप करता है ब्रॉड मैच, अगर किसी ने ब्रॉड मैच कीवर्ड टाइप को सेलेक्ट कर रखा है और कोई टाइप करता है, कोई भी कीवर्ड डालता है, तो उससे मिलते जुलते कीवर्ड्स पर भी हमारे ऐड ट्रिगर होने के चांसेस होते हैं। कीवर्ड टाइप्स के ऊपर भी मैं सेपरेट फुल जो इन डेप्थ है वो वीडियो बना चुका हूं, तो आप उसको भी चाहें तो देखेंगे, तब आपको यहाँ पर और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप वो दोनों वीडियोस हमारे जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं उनको देखें, ताकि आपको और ज़्यादा डिटेल में यहाँ की बातें समझ में आने लगेंगी। तो ये था हमारा ऐड ग्रुप का सेक्शन। तो हम लोगों ने देखा कि ऐड ग्रुप में बेसिकली होता क्या है। ऐड ग्रुप्स में बेसिकली हम कीवर्ड्स को ही सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जब हम ऐड ग्रुप्स अपना कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू पर। तो आप देखेंगे कि ये दोनों सेक्शंस हम लोगों के कंप्लीट हो गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है जो है हमारा एड्स का, क्योंकि देखिए यही वो थर्ड सेक्शन है जो एक्चुअली में ऑडियंस को दिखने वाला है। इसलिए आपको इसको बड़े ध्यान से बनाना है और आपको बड़े क्रिएटिव माइंड से बनाना है यहाँ पर। तो हम लोग देखें कि जो हमारा फाइनल यूआरएल होगा, फाइनल यूआरएल का मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पर आप छोटा सा जो ये क्वेश्चन मार्क का बटन है इस पे आप क्लिक करें तो आपको देखिए दिखता है द फाइनल यूआरएल द यूआरएल दैट पीपल रीच आफ्टर क्लिकिंग योर एड, यानी कि वो यूआरएल जिस पर जब हमारे क्लिक करेगा, कोई भी यूजर आता है और इस ऐड पर क्लिक करता है, तो ये सपोज करते हैं ये वाला जो हमारा ऐड था इस पर यूजर ने क्लिक किया, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर वो किस वेबसाइट पर लेकर जा रहा है उसको, वो होता है उसका फाइनल यूआरएल। यानी हम लोग जो टेक्निकल लैंग्वेज में उसको यूज करते हैं उसको बोलते हैं लैंडिंग पेज। तो यहाँ पर आपको लैंडिंग पेज अपना रखना है। हो सकता है अब यहाँ पर भी वो देखिए लैंडिंग पेज भी डिपेंड करता है कि आपका ऐड टाइप क्या है। हो सकता है वो लैंडिंग पेज आपकी वेबसाइट का होम पेज हो सकता है वो लैंडिंग पेज कोई ऐसा पेज हो जहां पर आप जो है विजिटर की डिटेल लेना चाहते हो, यहाँ पर यानी कि वहां पर कोई फॉर्म वगैरह हो, अगर आप न्यूज़लेटर साइन अप कराना चाहते हैं तो उसका वहां पर फॉर्म हो। तो इस टाइप से अलग अलग एड्स के हिसाब से, अलग अलग डिलीवरेबिलिटीज के हिसाब से, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से आपको यहाँ पर अपना यूआरएल सेटअप करना है। तो सपोज करते हैं अभी तो हम लोग केवल लर्निंग मोड में है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको नॉर्मली यहाँ पर wscubetech.com डाल देते हैं जो कि हमारी वेबसाइट का होम पेज है। अब यहाँ पर हम हेडलाइन डाल देते हैं। हेडलाइंस वगैरह आपको बड़ी कैची रखनी है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना है। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर हेडलाइंस डालेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर वो चेंजेस आपको दिखने लगे। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ वेबसाइट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, वेबसाइट डिजाइन इन जोधपुर, और यहाँ पर सेकेंड हेडिंग में डाल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। अब आपको साथ ही साथ यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपके जो ये कैरेक्टर्स हैं उनकी लिमिट को भी आपको ध्यान रखना है। कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा इन लिमिट्स को यूज कर पाएं, राइट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्री डेमो क्लासेस। तो इस तरीके से आप जो है अपने ऐड को डिजाइन करेंगे और यहाँ पर आपको ये सारी चीजें दिख रही है। एंड देन ये जो डिस्प्ले पाथ का आपको ऑप्शन मिलता है, ये भी काफी यूजफुल ऑप्शन है फ्रॉम यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि देखिए यहाँ पर जैसे केवल आपको wscubetech दिख रहा है, बट आप चाहते हैं जैसे यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया फ्री कोर्स और यहाँ पर टाइप कर दिया फ्री डेमो क्लास, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक यूआरएल यहाँ पर बन गया। अब ये यूआरएल भले आपकी वेबसाइट पे एग्जिस्ट करता हो या ना करता हो, इससे कोई मतलब नहीं है, बट यूजर को ये एक यूआरएल दिखेगा तो यूजर को लगेगा नहीं कि भाई यहाँ पर एक कोई वेबसाइट है या कोई जो बिजनेस है वो ये फ्री कोर्स और फ्री डेमो क्लासेस इस टाइप से प्रोवाइड कर रहा है। तो ये यूजर को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत इंप्रेसिव टेक्निक होती है, बहुत इंप्रेसिव ऑप्शन है जो गूगल एड्स ने दिया हुआ है। बट ऐसा कोई यूआरएल एक्चुअली आपकी वेबसाइट पे एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर यूजर क्लिक करेगा इस ऐड पर तो वो डेफिनेटली इस वाले यूआरएल पर रिडायरेक्ट होगा जो आपके वेबसाइट का होम पेज था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे ऑप्शंस आपके जब हो जाएंगे तब आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है तो यहाँ पर आप कुछ लिख सकते हैं, ओनली डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन जोधपुर, या यहाँ पर आप फिर क्या लिख सकते हैं, कॉल नाउ, राइट। या अगर आप कुछ कूपन्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप यहाँ पर उनको भी लिख सकते हैं, अवेल ऑफर्स ऑन कूपन्स। तो ये सारे आपके कॉल टू एक्शंस हो गए, ट्राई डेमो क्लासेस नाउ। इस तरीके से आप ना बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर हैं। अब आपको बहुत क्रिएटिव होना पड़ेगा और उसके बाद आप इन चीजों को यूज करेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 90 कैरेक्टर्स की लिमिट मिल रही है, यहाँ पर 90 कैरेक्टर्स की लिमिट मिल रही है। तो ये काफी कैरेक्टर्स होते हैं आपके
ऐड को अट्रैक्टिव बनाने के लिए गाइस। तो इसके बाद ये जब आप ये सारी चीजें कर लेंगे तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर केवल सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपका कैंपेन ऑलमोस्ट रेडी हो गया, आपने सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं, कैंपेन आपका सेटअप हो गया। और यहाँ पर आपको छोटा सा एक रिव्यू देखने को मिलता है कि आपने जो अपना कैंपेन बनाया है उनकी जो की हाइलाइट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो आप देख सकते हैं कि मार्च 29 को आप चाहते हैं कि मार्च 25 को आप चाहते हैं कि आपका कैंपेन स्टार्ट हो। आपने जो बजट रखा है, देन आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, आप चाहते हैं कि उस पर मैक्सिमाइज जो हमारा वेबसाइट है उस पर मैक्सिमम क्लिक्स आए, कैंपेन गोल क्या था एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि क्योंकि मैंने अभी तक कोई कीवर्ड्स वहां पर सेलेक्ट नहीं किए थे, बट आपको क्या करना है, जब आपको ऐड बनाना है तो 2-3 दिन रिसर्च करके आपको वहां पर कीवर्ड सेलेक्ट करना है। इसलिए ये कीवर्ड्स वाला ऑप्शन मेरे को ब्लैंक दिखाई दे रहा है। मैंने आपको केवल वहां पर ये बताया था कि आपको कीवर्ड्स किस तरीके से सेलेक्ट करने हैं, बट मैंने वहां पर कोई सेलेक्ट नहीं किया था, इसलिए ब्लैंक दिख रहा है। एड ग्रुप का नाम हम लोगों ने एड ग्रुप 1 रखा था, और अभी लास्ट में आपने देखा जो फाइनल स्टेप हम लोगों ने किया था उसमें हमने किस तरीके से ऐड बनाया था, वही ऐड यहाँ पर दिख रहा है। देन व्हेन यू विल क्लिक टू कंटिन्यू, तो आप देखेंगे कि आपका कैंपेन यहाँ पर लाइव हो जाएगा। मैंने अभी यहाँ पर कोई भी कार्ड डिटेल्स या पेमेंट मेथड्स नहीं लगा रखे हैं, इसलिए अभी एक्टिवेट नहीं होगा। बट क्या होगा कि आपको स्टेटस वगैरह सारा पता चल जाएगा और आपका कैंपेन यहाँ पर सेट हो गया। इन केस जब आप अपना कार्ड वगैरह लगाएंगे, पेमेंट सेटिंग्स लगाएंगे, आप यहाँ पर जाएंगे, जैसे ये टूल्स वाला ऑप्शन है, देन बिलिंग एंड पेमेंट्स का ऑप्शन है, इसमें जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप अपनी बिलिंग डिटेल्स फिल करेंगे, तो फिर उसके बाद आपका कैंपेन लाइव हो जाएगा और फिर आप उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको रेगुलरली ऑप्टिमाइज करते रहना होगा आपको। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने देखा किस तरीके से हम गूगल एड्स को यूज करके अपना पहला कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितने भी वीडियोस हम अपलोड करते जा रहे हैं उन सभी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट है कि आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं, तो आप प्लीज हमें उसे कमेंट सेक्शन में लिख कर दें। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पर भी कोई वीडियो बनाए। एक्चुअली हम रोज 1 या 2 वीडियोस को अपलोड करते रहते हैं, इसलिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।